एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर योरसेल्फ। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? होप एवरीवन इज़ वेल। सो दोस्तों, जो भी सोल्स इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उन्होंने ज़रूर ये सुना होगा कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सरेंडर करना। एक तरह से ये एक मेजर की है आपकी यूनियन की। तो इस सरेंडर मोड को हम कैसे इस सरेंडर मोड में आ सकते हैं, सो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सरेंडर करना इस जर्नी पे वो एक प्रोसेस की तरह है। इट इज़ क्वाइट अ प्रोसेस एंड जो भी सोल्स इस जर्नी पे होते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, सो डेफिनेटली उन्हें डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना होता है। ये एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे पूरी तरह से अंधकार है, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। इनफैक्ट आप ये भी नहीं समझ पाती कि ये सब हो ही क्यों रहा है। एंड जब आपका बबल फेज़ के बाद आप तुरंत एक अचानक से आप अपने काउंटर पार्ट से सेपरेशन में आ जाते हैं, तो एक इंटेंस मिसिंग एनर्जी क्रिएट होती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर देती है। इस हेवी और डेंस एनर्जी से ऑपरेट करते हुए आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और इन सवालों का जवाब जानने के लिए आप उत्सुक होते हैं। आप जानना चाहते हैं कि कैसे भी करके आपको ये आंसर्स मिले ताकि आपको थोड़ा तो सुकून महसूस हो कहीं से तो भी। और कई बार जब हम इस सेपरेशन में आने के पहले हम कई सोल्स का, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होता है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा रहा होता है, कोई भी रीज़न बन के आता है और वो आपकी सेपरेशन का कारण बनता है। और उस दौरान हो सकता है आपके अपने काउंटर पार्ट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्वर्सेशन इस तरह का रहा हो जहाँ पे वो आपको बहुत हर्टफुल चीज़ें कह देते हैं, वो आपको डीपली ट्रिगर कर जाती है। और यहाँ एक चीज़ होती है जो आप जब इस फेज़ में होते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में, तो आप इन चीज़ों को याद करके उन हर्ट्स को, उन ट्रिगर्स को, जो भी पेनफुल बातें अगर उन्होंने आपसे कही है, कुछ अब्यूज़िव या कुछ भी आपके बीच में हुआ होता है जो कि काफ़ी पेनफुल होता है आपके लिए, तो उसको याद करके आप कहीं ना कहीं अपने अंदर में अपने जो ट्विन का लव है उससे रिजेक्ट करना चालू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि उस समय आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप्ड नहीं है, तो आप इस लव को रिजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। पर यही सबसे पहला स्टेप होता है अपने ट्विन के लिए, जो आपके दिल में प्यार है उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, पूरे दिल से उसे अपनाना। और आप यहीं जाने अनजाने गलती कर बैठते हैं। किसी तरह के पेन या कड़वाहट के कारण आप उनसे फिज़िकली तो आप डिस्टेंट है ही, लेकिन एनर्जेटिकली भी आप कहीं ना कहीं उनके प्यार को रिजेक्ट करते हैं। एक ब्लेमिंग एनर्जी में आ जाते हैं कि उन्होंने आपको समझा नहीं, आप की वैल्यू नहीं की, और आप एक रिजेक्शन की एनर्जी में चले जाते हैं। आपको लगता है कि आपके मैस्कुलिन ने आपको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। बट यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि ये जो कनेक्शन है इसकी इंटेंसिटी की वजह से आपके मैस्कुलिन ने आपके साथ जो भी किया है, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, वो अपने दिल और दिमाग में एक तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, और इसका ही नतीजा होता है कि वो कहीं ना कहीं आपसे रन करने लगते हैं। तो आपको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि आप एक चेज़र की एनर्जी में आ जाते हैं, और जब तक आप इस चेज़र की एनर्जी में रहेंगे आपके ट्विन आपसे रन करते ही रहेंगे। तो अपने साथ बैठ करके और एक अवेयरनेस के साथ माइंडफुली जब आप अपने पेन को थोड़ा जैसे रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, जब आप इन चीज़ों को अपने अंदर से, नेगेटिविटीज़ को, इन डेंस एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं मेडिटेशन के द्वारा या फिर अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा, सबकी अपने अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, तरीका होता है अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने का। तो जब आप अपनी नेगेटिविटीज़ को, इन डेंस एनर्जीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ करेंगे, तब जा कर के आप ऐसी स्थिति में आते हैं जहां आप सामने वाले को समझने के लिए रेडी होते हैं। और यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने मैस्कुलिन को फॉरगिव कर देना। फॉरगिवनेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज क्योंकि वो आपकी ही रिफ्लेक्शन है, आपके ही सोल का पार्ट है, तो वो आप
उन्हें नहीं माफ़ कर रहे, आप खुद को कहीं ना कहीं माफ़ कर रहे हैं। अपने काउंटर पार्ट को माफ़ करना, उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और अपनी नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ करके, हीलिंग एनर्जी को रिसीव करके और आगे बढ़ना इस स्टेज से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपने ट्रिगर्स पे काम करके आप उन चीज़ों से आगे निकल सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना फोकस अपने काउंटर पार्ट से शिफ्ट करके और अपने ऊपर लेकर आइए, क्योंकि यकीन मानिए जो भी आपको 3D में दिखाई दे रहा है आपके मैस्कुलिन के साइड से, या ओवरऑल जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको आगे पुश करने के लिए है, इस जर्नी में एक बेटर और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाने के लिए है। तो आपको जो भी एक्सटर्नली दिखाई देता है उससे अपने आप को कोशिश करें कि आप अफेक्ट ना हो, और जो भी चीज़ें, जो भी शॉर्टकमिंग्स आपको लगती हैं अपने बिहेवियर में, अपने आप को बहुत डीपली जांचिए, परखिए, देखिए और अपने अंदर उतरने की कोशिश करिए और समझिए कि आपकी कौन सी आदतें हैं, आपके कौन से बिहेवियर्स हैं, पैटर्न्स हैं, क्या चीज़ें हैं रिपीटेटिव, आप क्या मिस्टेक्स करते हैं जो आपके प्रॉब्लम्स का कारण है, या आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते उन चीज़ों से, वो चीज़ें करने की वजह से। तो वहाँ से अपने आप को एक करेक्शन जोन में लेकर आइए, अपने आप समझ के और अपनी ही चीज़ों को करेक्ट करिए। तो ये एक्चुअल में होता है इनर वर्क। घंटों बैठना मेडिटेशन में, या फिर ये सारी चीज़ें भी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हैं, मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन, दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बट जो आप अपने बिहेवियर पे काम करते हैं माइन्यूटली, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लिए, आपकी हीलिंग में। हाँ, जब अपना फोकस अपने काउंटर पार्ट से शिफ्ट करके अपने ऊपर लेकर आते हैं तो आपको मौका मिलता है, आप अपना टाइम अपनी एवोल्यूशन और ग्रोथ में लगा सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अपना अप्रोच, आपका अप्रोच क्या है इस जर्नी के प्रति। अगर आप इसे रोमांटिक स्टैंड पॉइंट से देखते हैं तो ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए इस जर्नी को नेविगेट करना, क्योंकि आप यहाँ सबसे पहले इस जर्नी की रिक्वायरमेंट है कि आप 3D माइंडसेट से बाहर निकलें। जो आपने आज तक सुना है, समझा है, वो सब आपको भुला के और नई पर्सपेक्टिव को अपनाना पड़ता है अपने हर एक ज़िंदगी के हर एक पहलू के लिए। तो अगर आप इस जर्नी को रोमांटिक स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो आप अगेन लाइक यू विल क्रिएट अ लूप फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आप अगेन वही, जैसे एक पार्टनर अपने रोमांटिक पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करता है, वो उसे कैसे चाहता है कि वो मेरे लिए ऐसे बिहेव करे, वैसे बिहेव करे, और ये सारी चीज़ें आपके मैस्कुलिन बिल्कुल नहीं करने वाले, बिकॉज दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी, है ना। ये जर्नी आपको एवोल्यूशन और ग्रोथ के लिए मिली है, ना कि आपको जो नॉर्मल 3D स्टफ होता है उसके लिए। आप अपनी डिज़ायर्स को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को जब तक आप पूरी तरह से लेट गो नहीं करेंगे जो आपने अपने काउंटर पार्ट से रखी है, तब तक समझिए कि आपकी ये जर्नी बिगिन भी नहीं हुई है। अगर आप उनसे अभी भी कांस्टेंट एक हर्ट की एनर्जी फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि वो आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान क्यों नहीं देते, मेरे कॉल या मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं, तो ये एक चेज़र की एनर्जी है। और यहाँ ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट पॉइंट है जहाँ पे आप समझें कि आपकी ग्रोथ के लिए आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी होंगी, लेट गो करनी होंगी। इस जर्नी का सही अप्रोच यही है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये डिज़ाइन किया गया है आपकी ग्रोथ और एवोल्यूशन के लिए, आप दोनों की इनफैक्ट ग्रोथ और एवोल्यूशन के लिए, जहाँ पे आप पूरी तरह से हील होकर के एक दूसरे को स्पेस दें और अपना अनकंडीशनल लव एक दूसरे को रेडिएट करें। So healing is very very important and a must part of this journey, and once you heal and come into union with your counterpart, that's going to be the romantic side which you're going to enjoy of this journey. ये यकीनन समझा जा सकता है कि ये वाली चीज़ बड़ा ही डिफ़िकल्ट होती है, बिकॉज़ आपके काउंटर पार्ट से आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा आपकी पैशनेट और लविंग एनर्जी होती है उनके प्रति कि इस तरह से समझाना अपने आप को बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। बट एक्चुअली दिस अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अपने इस जर्नी के प्रति अप्रोच को बदलिए, ये समझने की बजाय कि वो आपके रोमांटिक पार्टनर है, समझिए कि आप एज अ टीम काम कर रहे हैं, जहां आप एक दूसरे को ट्रिगर करके एक दूसरे को हील होने का मौका दे रहे हैं, अपनी कमियों को ढूंढ करके एक दूसरे को शो करके, और आप
अपने आप को बेटर वर्जन में लेकर आ रहे हैं। फाइनली आप जब यूनियन कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं सेपरेशन कॉन्शियसनेस से, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट होता है आपकी एनर्जी में। जब तक आप अपने मैस्कुलिन को कोई 3D में एग्जिस्ट कर रही पर्सनालिटी समझते हैं, कोई एक्सटर्नल आइडेंटिटी समझते हैं, तब तक समझिए कि आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हैं। और जब तक ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस रहती है, आपको उनके प्रति सारी ही कंप्लेंट्स रहेंगी, एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, सब कुछ ही रहेगा। बट जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अपने आप को हील करते हैं, अपने इनर सेल्फ से, अपनी इनर लाइट से, विजडम से कनेक्ट करते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि आप और आपके ट्विन, जी आप सुनते तो कई बार हैं काफ़ी सारे वीडियोस के थ्रू कि आप दोनों एक ही सोल हैं, वो आपकी सोल का ही हिस्सा हैं, लेकिन इस बात को सुनना और समझना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप अपने आप में प्रोग्रेस लेकर आते हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, अपने असेंशन प्रोसेस में, वैसे वैसे आपको और यकीन होता चला जाता है इस बात पे, और आप उन्हें धीरे धीरे एक पॉइंट आता है जहां आप उन्हें बाहर नहीं, अपने अंदर ही महसूस करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और अभी सेपरेशन में हैं, तो समझिए कि ये दुनिया का अंत नहीं है। और डेफिनेटली आप अगर इस जन्म में अपने काउंटर पार्ट से मिले हैं, तो आप यूनियन में आएंगे ही, भले ही वो फिर आपका परमानेंट हार्मोनियस यूनियन हो, वो फिर एक अलग बात होती है। आपका ये सेपरेशन परमानेंट नहीं है, एंड आप हमेशा अपने काउंटर पार्ट से 5D में तो कनेक्टेड रहते ही हैं। जब आप इस जर्नी पे अपनी अवेयरनेस को एक हायर लेवल पे लेकर जाते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है, तो आप टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली उन्हें अपने साथ हर दम, हर पल महसूस कर सकते हैं। अगर आपके दिल में कोई भी गिला शिकवा है अपने मैस्कुलिन के प्रति, तो उन्हें फॉरगिव कर दीजिए। उन्हें भी टाइम और स्पेस की नीड है कि वो भी अपने आप को हील कर सके। आप जैसे अपने हीलिंग प्रोसेस में लग गए हैं, उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए अपनी चीज़ों को, अपने इश्यूज़ को हील करने का। उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करिए, इस जर्नी के प्रति अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करिए। और जैसे जैसे आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, आप डेफिनेटली यूनियन कॉन्शियसनेस में ज़रूर से आ सकेंगे। और यही तो है डिवाइन को सरेंडर कर देना। जब आप किसी तरह की कोई फ़िक्र, चिंता आपके मन में ना हो, और आप एक बिंदास, एक फन लविंग एनर्जी के साथ अपना जो भी सोल पर्पस है उसे पूरी डेडिकेशन के साथ परस्यू करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह की हेल्प या सपोर्ट के रिगार्डिंग, अपनी जर्नी के रिगार्डिंग, तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।